नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर गोविंद सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथ रीजनिंग बाय गोविंद गुर्जर पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था लास्ट क्लास में वो मैंने आपको वर्णमाला बता रहा था। देखिए वर्णमाला में मैंने आपको शुरुआत में विपरीत पर आधारित बता दिए थे। इसके आगे की जो प्रोसेसिंग है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, वर्णमाला के अंदर सबसे पहली बात क्या है कि वर्णमाला में विपरीत जो थे वो आपको याद करने जरूरी थे, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको बता दिए। इसके बाद अगली जो क्लास है हमारी अब जो चल रही है उसके अंदर मैं आपको दाएं बाएं से संबंधित क्वेश्चन के बारे में जानकारी दूंगा। जैसे आपसे बोला था ABCD Z तक, तो अंग्रेजी वर्णमाला में इसको तो बोलता हूं मैं एक ही तरफ से बोलता हूं आगे से, इसको बोलता हूं मैं पीछे से। विद्यार्थियों, पीछे का मतलब होता है दाएं से और इधर से होता है बाएं से। अर्थात जब किसी अक्षर का नाम नहीं लिया जाता है तो आपसे बोला जाए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो बाएं से का मतलब है आपको एक ही तरफ से गिनना है। आपसे बोला जाता है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, तो आपको पीछे की तरफ से गिनना है, अर्थात जेड की तरफ से गिनना है विद्यार्थियों। तो देखिए आपसे मैं बात कर रहा, यदि किसी अक्षर का नाम ले लिया, मैंने बोल दिया सी, किसी अक्षर का नाम बोल दिया सी, सी के दाया क्या होगा, तो सी के इधर को बोलते हैं दाया और इधर को बोलते हैं बाया। विद्यार्थियों, सी के बाया बी है और सी के दाया डी है। इस प्रकार से आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अब हमारे जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं उन क्वेश्चनों को मैं स्टार्ट कर देता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो भी विद्यार्थी मेरी क्लास को देखा है, यदि वो क्लास पर नया है, चैनल पर नया जुड़ा है, तो क्लास को आप पहले पूरे ढंग से देखिए और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो निश्चित रूप से आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। और विद्यार्थियों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहें और कमेंट भी करते रहें। धन्यवाद। देखिए, तो मैं आपसे क्वेश्चन बात कर रहा था अंग्रेजी वर्णमाला में। विद्यार्थियों देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। तो विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि बाएं से 10वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर है, तो विद्यार्थियों ये भी बायां लिखा हुआ है, इधर भी बायां लिखा हुआ है। यदि इस प्रकार के प्रश्न के अंदर पहले भी बायां और दूसरी स्थिति में भी बायां आ जाए, अर्थात एक जैसा आ जाए, एक जैसा का मतलब है बायां बायां आ जाए या दायां दायां आ जाए। विद्यार्थियों, बायां बायां आ जाए या दायां दायां आ जाए, आपको ध्यान रखना है एक जैसी स्थिति आने पर हमेशा घटाते हैं। और विद्यार्थियों, एक बार बायां आ जाए एक बार दायां आ जाए तो जोड़ते हैं, यानी कि क्या करते हैं विद्यार्थियों, जोड़ते हैं। और यदि पहले दायां आ जाए फिर बायां आ जाए तो भी जोड़ते हैं। याद रखें, जोड़ने और घटाने के बाद आपने कहा सर गिनना किधर से, बिल्कुल, तो गिनने के लिए मैं आपको बता दूं जो नाम में पहले आता है। अगर पहले विद्यार्थियों बायां आ गया तो बाएं से गिनना है, पहले दायां आ गया तो दाएं से गिनना है। इस क्वेश्चन के अनुसार हम देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से बोला गया है, अर्थात जो भी जोड़ने घटाने के बाद में आएगा उसको हम बाएं से गिनेंगे। और बाएं का मतलब है विद्यार्थियों एक ही तरफ से गिनना और दाएं का मतलब है जेड की तरफ से गिनना। मैंने आपको एक बात बताई थी विद्यार्थियों, अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत पर आधारित में एक चीज बताई थी आपसे। अगर आपको विपरीत याद है तो आपको यदि आगे से गिनने के लिए कहा जाता है तो आगे से, जैसे मैंने बोला 8वां अक्षर कौन है तो एच है। अगर मैं इसी चीज को पीछे से बोल देता कि दाएं तरफ से 8वें अक्षर पे कौन आएगा, तो विद्यार्थियों अगर आगे पीछे की तरफ से आपको याद नहीं है, आगे से आपको 8वें नंबर पे एच याद है, तो पीछे से निश्चित रूप से इसका विपरीत होगा। क्या होगा? विपरीत होगा। तो एच का विपरीत कौन होता है विद्यार्थियों? एस होता है। तो अगर दाएं से 8वें अक्षर की मैं बात करूं तो कौन होगा? एस होगा। इसी प्रकार से आप डायरेक्ट देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर है। विद्यार्थियों दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे है तो घटाते हैं। 10 - 3 बराबर बच गया 7। ये 7वां अक्षर विद्यार्थियों हमने गिनना है बाएं तरफ से। किधर से गिनना है?
बाएं तरफ से, और बाएं से 7वां अक्षर होता है, एक ही तरफ से 7वें नंबर पे होता है विद्यार्थियों, जी होता है। कौन होता है? जी। तो इसका आंसर बेटा क्या आ गया? जी आ गया विद्यार्थियों। यदि विद्यार्थी इस जगह पर बाएं के स्थान पर दायां होता, क्या होता? दायां होता, तो आप क्या करते? देखो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या है? तो विद्यार्थी ये दायां है और ये बायां है, अर्थात अलग अलग है और अलग अलग आता है, तो जोड़ते हैं। क्या करते हैं विद्यार्थी? जोड़ते हैं। 10 और 3 कितना हो गया? 13वां अक्षर, और 13वां अक्षर अपन को लेना है दाएं से। क्यों लेना है दाएं से? क्योंकि पहले दायां बोला है, तो दाएं से 13वां अक्षर गिनना है, और दाएं से जो 13वां अक्षर होगा विद्यार्थियों वो कौन होगा? 13वां अक्षर। आगे से 13वें अक्षर पे कौन आता है? एम। तो निश्चित रूप से पीछे से 13वें अक्षर पे कौन आएगा? एन। तो आपका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों एन। और दूसरी विधि और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको एक बात बताई थी, अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत का योग 27 होता है। 27 होता है, तो आप इसको 27 में से घटा के भी कर सकते हैं। 27 माइनस 13 करेंगे विद्यार्थी, 14 बचेगा। याद रखें, यदि दाएं से पूछे आपको बाएं से बनाना है तो आप 27 में से घटा के बना सकते हैं। तो 27 में से 13 घटा के कितना बच गया? 14वां। तो 14वां अक्षर बाएं से भी गिन सकते हैं, और बाएं से 14वें अक्षर पे कौन आता है विद्यार्थियों? एन आता है। कौन आता है? एन आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एन। आपने कहा ये घटाने वाला जल्दी में ध्यान नहीं रहा, आप सीधा सीधा सिस्टम बताइए सर। तो देखिए विद्यार्थियों, आपको आगे से यानी बाएं से 13वें अक्षर पे कौन है? एम। तो निश्चित रूप से दाएं से 13वें अक्षर पर उसका विपरीत आएगा। उसका विपरीत कौन है विद्यार्थियों? एन। तो आपका आंसर आ जाएगा एन। देखिए विद्यार्थियों, इससे आगे की स्थिति में आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपके इस क्वेश्चन के अंदर यहां पे पहले दायां होता और दोबारा में भी दायां होता, तो आप विद्यार्थी इसको घटाते, क्योंकि दायां और फिर क्या है? दायां। अगर एक जैसा आ जाता है तो हम घटाते हैं, तो 10 में से 3 गया तो कितना बच गया? 7। अब ये 7वां अक्षर विद्यार्थियों दाएं से गिनना है। किधर से गिनना है? दाएं से गिनना है, और दाएं से 7वां अक्षर यानी पीछे की तरफ से गिनना है, और पीछे की तरफ से गिनने के लिए आगे से 7वें नंबर पे विद्यार्थियों जी होता है। कौन होता है? जी होता है। तो निश्चित रूप से पीछे से 7वें अक्षर पे इसका विपरीत टी होगा। तो आंसर क्या हो गया? टी। देखो विद्यार्थियों, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपसे विपरीत समझाए थे। अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो इससे पहले मेरी जो वीडियो थी उसमें विपरीत था, उसको अच्छे से समझिए, पढ़िए, उसके आधार पर आप आराम से निकाल सकते हैं। तो विद्यार्थियों इसका आंसर टी आ जाएगा। इसके अलावा यदि विद्यार्थियों यहां पर बायां होता, यहां पे बायां होता, तो ये बायां और ये दायां, तो जोड़ देते। 10 और 3 13 हो जाता, और 13वां अक्षर अब गिनते हम बाएं से। 13वां अक्षर बाएं से गिनेंगे, और 13वां अक्षर जो बाएं से गिनेंगे वो होता है विद्यार्थियों एन। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? एन। इस प्रकार से हमें ये पहली स्टेप थी हमारी बाएं दाएं से संबंधित, वो आपको सॉल्व आउट करनी है। तो देखिए ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था विद्यार्थियों, बड़े आराम से आप लोगों ने इसको सॉल्व आउट किया है। तो आगे की कहानी हम देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला हमारा टॉपिक चल रहा है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं दाएं के बाद में दूसरा स्टेप हमारा हो चुका है पूरा। तीसरे स्टेप में आपको समझाने के लिए जा रहा हूं, और तीसरा स्टेप है विद्यार्थियों अर्धांश। देखिए अर्धांश क्या होता है, आपको नाम से पता चल रहा है अर्धांश क्या होता है। तो विद्यार्थियों अर्धांश का मतलब अर्ध माने आधा, अंश माने हिस्सा। आधा हिस्सा, किसी भी चीज के अगर आधा हिस्सा किया जाए तो हमेशा 2 भाग हो जाते हैं विद्यार्थियों। अंग्रेजी वर्णमाला में भी 2 भाग हो जाते हैं। एक तो होता है ए से एम तक के लिए, एक होता है एन से जेड तक के लिए। विद्यार्थी इसको पहला अर्धांश बोलते हैं, इसको दूसरा अर्धांश बोलते हैं, अर्थात इसको पूर्वार्ध भी बोलते हैं, इसको उत्तरार्ध भी बोलते हैं। अगर कहीं आगे आपको अंग्रेजी वर्णमाला के उत्तरार्ध को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो उत्तरार्ध का मतलब बात कर रहा है एन से जेड की। विद्यार्थियों किसकी बात कर रहा है? एन से जेड की। और पूर्वार्ध की बात करें तो आपसे बात कर रहा है ए से एम की। तो अंग्रेजी वर्णमाला में विद्यार्थी 2 अर्धांश होते हैं, एक तो होता है ए से एम तक और दूसरा होता है एन से जेड तक। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध हो गया। विद्यार्थियों आपसे जिस अर्धांश के बारे में बात करता है आपको परिवर्तन उसमें करना है। नियम नंबर 1, आपसे कहा अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्वार्ध को विपरीत क्रम में लिखा जाए, पूर्वार्ध को विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा उत्तरार्ध में कोई परिवर्तन ना किया जाए, ना किया जाए, कोई परिवर्तन ना किया जाए। तो क्या करना है विद्यार्थियों, आपसे फिर क्वेश्चन बोला जाएगा इसके बाद में, तो बताइए।
तो बताइए ऐसे करके। तो पहले तो इसके बारे में समझिए कहना क्या चाह रहा है विद्यार्थी। ये कहना चाह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला की पूर्वार्ध को विपरीत क्रम में लिखा जाए। मेरा मतलब है ए से एम तक पूर्वार्ध जो था वो उल्टा लिखना विद्यार्थियों, एम से ए तक। उत्तरार्ध में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो एन से जेड तक बिल्कुल कैसा लिखना है, सीधा लिखना है विद्यार्थी। अब आराम से आप समझ गए होंगे, एम से ए तक उल्टा लिखना है, एन से जेड तक सीधा लिखना है। कौन सी बात कर रहा है, पूर्वार्ध को विपरीत क्रम में लिखा जाए, उत्तरार्ध में कोई परिवर्तन ना किया जाए। आपसे इसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाएगा बाएं से या दाएं से, जो भी विद्यार्थी हो। नियम नंबर 2 क्वेश्चनों के बारे में मैं एक बार नियम बताने के बाद में बात करूंगा आपसे। देखिए दूसरा नियम बोलेगा आपसे अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्वार्ध में कोई परिवर्तन ना किया जाए, कोई भी परिवर्तन ना किया जाए, कोई भी परिवर्तन ना किया जाए, तथा उत्तरार्ध को विपरीत क्रम में लिखा जाए। उत्तरार्ध को विपरीत क्रम में लिखा जाए विद्यार्थियों, उत्तरार्ध को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो आपको क्या करना है, देखिए विद्यार्थियों, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्वार्ध में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो ए से एन तक सीधा और जेड से एन तक उल्टा लिखना है विद्यार्थियों। तो दूसरा नियम समाप्त हो गया हमारा विद्यार्थियों। तीसरा नियम यह था हमारा कि अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्वार्ध को भी विपरीत क्रम में लिखा जाए, पूर्वार्ध को भी विपरीत तथा उत्तरार्ध को भी विपरीत क्रम में लिखा जाए, भी विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो विद्यार्थियों क्या स्थिति बनती है, अर्थात एम से लेकर ए तक उल्टा और जेड से एन तक उल्टा। तो विद्यार्थियों ये स्थिति बनती है, एम से ए तक उल्टा लिखना है और जेड से एन तक उल्टा लिखना है। तो देखिए इसके बाद में और भी आपसे क्वेश्चन बोल सकता है। अब ये 3 नियम आपके हो गए, इसके अलावा आपको क्वेश्चन कैसे भी चेंज कर सकता है। जैसे आपसे बोल दे कि अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध के आपस में स्थान बदल दिए जाए। विपरीत की बात नहीं कर रहा है, विपरीत की बात नहीं कर रहा आपसे कहा जा रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के आपस में स्थान परिवर्तित कर दिए जाए। स्थान परिवर्तित का मतलब है विद्यार्थियों, ए से एम तक और एन से जेड तक जो अर्धांश था ये उठा के पहले रख दिया, ये उठा के दूसरे नंबर पर रख दिया। तो ये हो गया एन से लेकर के जेड तक और ए से लेकर के एम तक। इस तरीके से नियम बनेगा विद्यार्थी। अर्थात आप लोग यदि इस चीज को समझ चुके होंगे तो जिस अर्धांश को जिस स्थान पर चेंज करने के लिए आपसे कहा जाता है आप आसानी से उसको चेंज कर सकते हैं विद्यार्थियों। तो देखिए विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं आपसे अर्धांश के बारे में बात की है। अगली जो क्लास लेके आऊंगा उसमें आपसे अर्धांश के क्वेश्चन लेके आऊंगा, अर्धांश के क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो विद्यार्थियों आज के लिए इस वीडियो में आपके लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद, लगातार बने रहें। आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं विद्यार्थियों। आपका प्यार यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।